गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम रिएक्शन में भारत के उस शख्सियत का नाम लेने जा रहे हैं और लेकर आए हैं जिसको नामों से कोई बाकी नहीं होगा। हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में, उनकी आज भी तलवार के बारे में लोगों के मुंह से आप लोग सुने होंगे, किस तरह वह अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े। वो पहला क्रांतिकारी था, मुस्लिम क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने तलवार के दम पर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे और आज भी वो तलवार मौजूद है। और उसके बारे में भी जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं, आइए इसमें हम देखते हैं, फिर उसको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीऊं। ये अल्फाज थे उस शेर मैसूर के जिसने ताकतवर अंग्रेजों को घुटने टिकवा दिए थे। वो शेर मैसूर था हजरत टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की बहादुरी, दानिशमंदी और ताकत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो टीपू सुल्तान ही था जिसने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने से रोके रखा था। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास का सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी था। दुनिया का सबसे पहला रॉकेट बनाने वाला भी टीपू सुल्तान ही था। आज इसी टीपू सुल्तान की उस तलवार के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान की तलवार वो तलवार थी जिससे अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। ये कोई आम तलवार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है इस तलवार में जो ये भारत के इतिहास की सबसे महंगी चीज बन गई। खबर के मुताबिक टीपू सुल्तान की तलवार लंदन के बोहाम हाउस में तकरीबन 140 करोड़ रुपए में नीलाम की गई है। भारत के इतिहास में आज तक इतनी महंगी कोई भी चीज नीलाम नहीं हुई है। सोचिए कितनी अहम होगी ये तलवार। दोस्तों, सन 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की एंग्लो मैसूर की चौथी और सबसे घातक जंग हुई थी। टीपू सुल्तान अपने देश भारत के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे, मगर वो अंग्रेजों को हरा नहीं पाए। इसी जंग के बाद अंग्रेजों ने भी टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए कहा था कि टीपू भारत का सबसे ताकतवर और समझदार सुल्तान था। इसी जंग के बाद अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से जुड़ी हर चीज लूट ली और लंदन ले गए, जिसमें टीपू सुल्तान की अंगूठी, मिसाइलें और उनकी ये तलवार भी शामिल थी। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान की तलवार को सन 2004 में विजय माल्या ने भी 1.5 करोड़ में खरीदा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तरह ही उनकी ये तलवार भी इतनी ताकतवर थी कि अंग्रेजों के मजबूत लोहे के कवचों को भी चीर फाड़ देती थी। ये तलवार दुनिया के सबसे महंगे और मजबूत स्टील वुड्स की बनी हुई है, जिसका हैंडल सोने का बना है। इस हैंडल पर अरबी में ये क्या लिखा है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, अंग्रेजों के मुताबिक टीपू सुल्तान की तलवार बनावट में दुनिया की बाकी तलवारों से काफी अलग है। इसकी डिजाइन, इसका मटेरियल अद्भुत है। एक तलवार अगर 140 करोड़ रुपए में नीलाम हो तो इसकी खासियत, खूबी और ताकत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक तरफ जहां टीपू सुल्तान की तलवार ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है, तो वहीं भारत के ही कुछ लोगों को इससे जलन हो रही है, क्योंकि इनके पूर्वजों की कोई चीज इस मुकाम तक आज तक नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर अरबी में ये कुछ लिखा हुआ है। नफरत फैलाने वालों ने इसे लेकर ये फैला दिया कि इस पर लिखा है कि काफिरों को मारो, अल्लाह मुझे काफिरों को मारने की ताकत दे वगैरह। मगर वो कहते हैं ना कि अनपढ़ गवार गधों को क्या मालूम पढ़ाई लिखाई क्या चीज होती है। आइए मैं बताता हूँ आपको कि क्या लिखा है इस तलवार के हैंडल पर। सबसे पहले अरबी में लिखा है या नसीरू, जिसका मतलब है मदद करने वाला। उसके बाद लिखा है या फत्ताहू, यानी फतह देने वाला या कामयाबी देने वाला। फिर दोबारा लिखा है या नसीरू, उसके बाद लिखा है या मोइनू,
जिसका मीनिंग है सहारा देने वाला, और लास्ट में लिखा है या ज़हीरुल्लाह, यानी सपोर्ट करने वाला या रहनुमाई करने वाला। इसके अलावा दोनों साइड पर या अल्लाहु लिखा है। दोस्तों ये अल्लाह के नाम है। अब बताइए कहाँ लिखा है कि काफिरों को मारो? लिखा क्या था और जाहिलों ने फैला क्या दिया? दोस्तों आपने देखा ये इंडियन मुस्लिम आसिफ खां द्वारा बनाया गया ये वीडियो है। तो इससे हमको बहुत से जानकारी मिली कि कैसे कैसे लोग किसी इतिहास को बदलने में कितना तेज़ी से फैला रहे हैं। लेकिन हमको उस इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत है कि टीपू सुल्तान ऐसा व्यक्ति है जो भारत का पहला क्रांतिकारी है, अंग्रेज़ों से लड़ने वाला है। लेकिन इतिहास को कैसे बदला जा रहा है, हमको ज़रूरत है आज पढ़ने की, एजुकेशन की। जब तक हम लोगों के पास एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं रहेगी, हम नहीं कामयाब होंगे। इसके लिए हम लोगों को मेहनत करना होगा, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना होगा। तो उम्मीद है इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में हमको अच्छे से अच्छे किसी के बारे में अगर कुछ और जानना है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें। खुदा हाफिज़, सबा खैर।